हेलो एंड वेलकम टू ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ हरदा डिग्री कॉलेज। हम ऑर्गेनिक फार्मिंग में जो आगे का टॉपिक है वो कंटिन्यू करेंगे। तो हमारा जो टॉपिक है वो है मेथड टेक्निक्स ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। जो हमारी जैविक खेती है उसमें क्या क्या तकनीकों का उपयोग किया जाता है इसके बारे में हम देखेंगे। तो फर्स्ट इज क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन का मतलब होता है हम अलग अलग क्रॉप्स ग्रो करते हैं अलग अलग सीजन में, जैसे रबी और खरीफ फसलें जो होती हैं तो हम इनको क्या करते हैं, रोटेशन में ग्रो करते हैं। अब रोटेशन में ग्रो क्यों करते हैं, क्योंकि इनसे कहीं ना कहीं जब भी कोई भी फसल कटती है तो वो मिट्टी में उसकी जो अच्छी चीज़ें रहती हैं, जो न्यूट्रिएंट्स रहती हैं वो छोड़ कर जाती हैं, और फिर जब हम अगली फसल लगाते हैं तो उसमें क्या होता है, वो वाले न्यूट्रिएंट्स वो वाली फसल एब्जॉर्ब कर लेती है और फिर वो मिट्टी में कुछ ना कुछ पोषक तत्व अपने छोड़कर जाती है, जिससे अगली फसल को फ़ायदा होता है। तो इट इज़ नोन एज क्रॉप रोटेशन। ठीक है, हम डेफिनेशन की देख लेते हैं। इट इज़ द मेथड ऑफ ग्रोइंग वेरियस काइंड्स ऑफ क्रॉप। मतलब ये क्या है, ये एक तरीका है अलग अलग प्रकार के क्रॉप्स को ग्रो करने का इन द सेम एरिया, एक ही एरिया में। मतलब एक पर्टिकुलर आप जगह लेंगे और उसी में अलट पलट करके सीजन बाय सीजन आप क्रॉप्स लगाते जाएंगे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू डिफरेंट सीजन इन सीक्वेंशियल वे, एक सीक्वेंस में आप लगाते हैं। हियर लैंड इज फिक्स्ड बट क्रॉप इज रोटेटेड। ज़मीन वही की वही रहेगी, लेकिन जो हमारी फसल है, जो हमारा क्रॉप है वो क्या हो जाएगा, रोटेटेड, रोटेशन में लगेगा ईयर आफ्टर ईयर। इट हेल्प्स टू चेक द इरोजन। ये क्या हेल्प करता है, सॉइल इरोजन, मतलब जो मिट्टी की ऊपरी लेयर रहती है, ऊपरी परत जो रहती है उसको उड़ ना जाए, वो किसी वजह से बह ना जाए, उसको भी रोकता है ये। इम्प्रूव सॉइल फर्टिलिटी, जो मिट्टी की उर्वरक क्षमता होती है उसको इम्प्रूव करता है। और क्या करता है, स्टेबलाइज इनकम। ये फार्मर्स जो रहते हैं उनकी इनकम को भी स्टेबलाइज करता है, क्योंकि क्रॉप वो लोग कंटिन्यू एक ही क्रॉप लगाएंगे तो कहीं ना कहीं वो मिट्टी की जो क्वालिटी है वो डिग्रेड होने लगेगी, ख़राब होने लगेगी। पर क्रॉप रोटेशन की वजह से उसकी फर्टिलिटी जो रहती है वो मेंटेन रहती है। ओके, ठीक है, अब हम अगला मेथड देख लेते हैं। अगला जो हमारा मेथड है वो है ग्रीन मैन्योरिंग। हमने सुना होगा ग्रीन मैन्योरिंग के बारे में, जो हरा खाद होता है ना। अब आप देख लीजिए, रेफर्स टू डाइंग प्लांट्स और क्रॉप्स विच आर अपरूटेड एंड टर्न इनटू सॉइल टू मेक देम एक्ट एज ऑर्गेनिक मैटर एंड मेक अ सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स। अब हम लोगों को पता है कि मिट्टी में बहुत सारे ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कभी कभी लग जाते हैं, है ना। अब कुछ तो वीड्स होते हैं, मतलब खरपतवार होती हैं, जिनको हम निकाल देते हैं, फेंक देते हैं। पर कुछ ऐसे भी होते हैं जो क्या होते हैं, जब डिग्रेड हो जाते हैं, डिकम्पोज हो जाते हैं और मिट्टी की तरह ही बन जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, मिट्टी की उर्वरक क्षमता को बढ़ा देते हैं। तो प्लांट्स हमें पता है कि ग्रीन होते हैं, और मैन्योर मतलब होता है खाद। तो हम देख लें कि ये क्या करता है, एक्ट करता है ऑर्गेनिक मैटर के सोर्स की तरह, और मिट्टी को क्या देता है, न्यूट्रिएंट्स देता है, मतलब पोषक तत्व देता है। और इससे क्या होता है, जो सॉइल होती है हमारी, जो मिट्टी है हमारी, उसकी क्वालिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, फिर एग्जाम्पल इसमें लिखा हुआ है, एक प्लांट का नाम है क्रोटुलारिया जुनेशिया, काउपी एंड द अदर लेग्यूमिनस क्रॉप्स। ठीक है, तो ये तीन नाम हो गए हमारे, काउपी, क्रोटुलारिया और जो लेग्यूमिनस क्रॉप्स होते हैं। देन नेक्स्ट मेथड पर आ जाते हैं हम। नेक्स्ट इज कंपोस्टिंग। अब कंपोस्टिंग के बारे में तो सभी ने सुना होगा, ये इमेजेस आप यहाँ पर देख रहे हैं। कंपोस्टिंग हम हमारे किचन गार्डन में भी कर सकते हैं। अब कंपोस्टिंग की हम डेफिनेशन पहले देख लेते हैं। कंपोस्ट इज हाईली रिच इन न्यूट्रिएंट्स। जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो पोषक तत्व होते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा रिच होता है कंपोस्ट। एंड एक्ट एज ऑर्गेनिक मटेरियल। क्या होता है, रिच इन न्यूट्रिएंट्स होता है और एक ऑर्गेनिक मटेरियल की तरह एक्ट करता है। विच इज़ यूज एज मैन्योरिंग इन क्रॉप्स। जो फसल होती हैं उसमें खाद की तरह हम इसका यूज़ करते हैं। किसका यूज़, कंपोस्ट का यूज़। और उस मेथड को हम क्या कहते हैं, कंपोस्टिंग कहते हैं। तो इट कैन बी मेड बाय फार्म वेस्ट, वेजिटेबल, फूड वेस्ट एंड क्रॉप रेसिड्यू। अब आप कंपोस्ट तैयार कैसे कर सकते हैं, आप घर में भी बेसिकली देखते हैं कि अगर हमारे पास किचन गार्डन है, मतलब एक गार्डन है, तो वहाँ पर भी हम एक छोटा सा गड्ढा बना सकते हैं। उसमें हमारे जो वेजिटेबल वेस्ट है, जो डेली का ऐसा वेस्ट जो डिग्रेड हो सकता है, छिलके हो गए फ्रूट्स वेजिटेबल्स के, तो हम उनको क्या करेंगे, उसमें डालते जाएंगे।
और फिर हम उसको मिट्टी से ढक देंगे, है ना। और आफ्टर अ सर्टेन पीरियड, कुछ समय बाद जब हम उसको निकालेंगे और हमारे प्लांट्स में डालेंगे तो हमारे जो प्लांट्स लगे हुए हैं उसमें जो मिट्टी है उसकी जो उर्वरक क्षमता है वो और अच्छे से बढ़ जाएगी, है ना। तो हम उसको क्या बोलेंगे, कंपोस्ट। तो कंपोस्ट कैसे तैयार किया जाता है वो मैंने आपको बता दिया है। अब ये कैसे यूज़ होगा, तो फार्म वेस्ट की तरह यूज़ हो सकता है, हम इसको खेतों में भी डाल सकते हैं बड़े लेवल पे बनाए तो। वेजिटेबल वेस्ट, फूड वेस्ट और क्रॉप के जो रेसिड्यूज़ होते हैं, जो हमारी फसल का जो पीछे का जो कचरा बचता है, हम उससे भी कंपोस्ट तैयार कर सकते हैं, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं विच इज़ मल्चिंग। अब मल्चिंग मतलब आप यहाँ पर देखिए ज़रा, ये फसल लगी हुई है और उसके ऊपर एक पॉलीथीन जिसको यहाँ पर कवर कर दिया है, पूरे खेतों को कवर करते गए जहाँ जहाँ प्लांट लगे हैं, है ना। ये सब आपने किया होगा अगर आप ऑर्गेनिक फार्मिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं, या नॉर्मल फार्मिंग में भी हम इसको प्रैक्टिस करते हैं, कहीं ना कहीं हम आसपास के खेतों में इसको देख सकते हैं। डेफिनेशन पर आ जाते हैं तो इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ कवरिंग द सॉइल बाय एनी टाइप ऑफ मीडियम। ये क्या है, ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम मिट्टी को किसी भी मीडियम से क्या करते हैं, कवर कर देते हैं। वो मीडियम कुछ भी हो सकता है, जैसे अभी मैंने आपको बताया, यहाँ पर आपको दिख रहा है पॉलीथीन से ये कवर है। इट चेक्स इवेपोरेशन ऑन सॉइल सरफेस। अब ये क्या करता है, इवेपोरेशन का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ में से पानी का उड़ जाना या निकल जाना, तो इवेपोरेशन को रोकता है, मिट्टी की सतह से इवेपोरेशन को रोकता है एंड प्रोवाइड्स मोर फेवरेबल कंडीशन फॉर बेस्ट ग्रोथ ऑफ प्लांट। और जो प्लांट की जो ग्रोथ है उसके लिए बेस्ट कंडीशन प्रोवाइड करता है। हमने आसपास कभी आपने देखा होगा खेतों में, तो जब मिर्ची के पेड़ लगते हैं तो उनके ऊपर ये मल्चिंग की प्रोसेस बहुत ज़्यादा की जाती है, ठीक है। तो आप रिलेट कर सकते हैं अपने आसपास के वातावरण से ऑर्गेनिक फार्मिंग को, और अगर आप उसको प्रैक्टिस करते हैं तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में आप अगले मेथड समझेंगे। जब तक के लिए थैंक यू।